नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर। स्कूल खोलने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, तो आज याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने याचिका में संशोधन करने को कहा था। 29 जुलाई को दायर ये याचिका की गई थी और हरिद्वार के निवासी ने ये याचिका दायर की है। तो याचिका में कहा गया है कि बिना किसी तैयारी के स्कूल खोल दिए गए हैं और उसी पर आज सुनवाई होनी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से स्कूल खोलने को लेकर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, आज इस पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ सामने आने की उम्मीद? देखिए साहिल, इस याचिका पर एक बार पहले भी सुनवाई हो चुकी है। चूंकि याचिकाकर्ता हरिद्वार जिले से संबंधित हैं, तो उन्होंने जो कागजात प्रस्तुत किए थे उसमें ये स्कूल खोले जाने को लेकर के जो सरकार की ओर से जो एसओपी थी वो याचिका डालने के बाद जारी हुई। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो बाकी की जो एसओपी है और अन्य कागजात है वो अब जमा करे। तो इसके लिए आज की तारीख निर्धारित की गई है और आज इसमें सुनवाई होगी और नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से आगे देखते हैं अब इसमें क्या दिशा निर्देश जारी होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के याचिकाकर्ता की ओर से यही कहा गया है कि आनन फानन में स्कूलों को खोला गया है। अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, शिक्षकों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं आए हैं। तो ऐसे में काफी दिक्कतें हो सकती है और जो अभिभावक हैं वो काफी डरे और सहमे हुए हैं। तो ऐसे में सरकार को पहले अभिभावकों को संतुष्ट करना चाहिए था और जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाने के बाद ही स्कूलों को खोला जाना चाहिए था, जिस तरह से याचिकाकर्ता की ओर से ये याचिका डाला गया है। तो नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और उसमें आगे की प्रक्रिया आप देखते हैं कि क्या होता है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे उसके तहत राज्य सरकार को भी काम करना होगा और बाकी देखते हैं कि इसमें आज कुछ फैसला आता है या अगली कोई डेट लगती है। जी अजय, यानी कि ये कहा जा सकता है कि काफी अहम ये आज की जो सुनवाई है स्कूल खोलने को लेकर, ये काफी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से काफी समय से स्कूल्स बंद थे, बच्चों की पढ़ाई का काफी ज्यादा नुकसान भी यहाँ पर हुआ था और उसी बाबत ये फैसला लिया गया है कि अब स्कूलों को दोबारा से खोल दिया जाए। हालांकि गाइडलाइंस भी अलग तरीके से जारी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अभिभावकों की तरफ से देखा जाए तो काफी ज्यादा चिंता यहाँ पर अभिभावकों को है अपने बच्चों की, क्योंकि स्कूल खोलने से जो कोरोना का खतरा है वो भी एक बार फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो अहम सुनवाई इसको कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूलों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अभिभावकों से एक तरह से एनओसी लिया जाएगा, यानी कि जो अभिभावक चाहते हैं अपने बच्चों को कि वो पढ़ाई करने जाएं स्कूल में तो वो लिखित में स्कूलों को देंगे और ऐसे में अभिभावक अब पूरी तरह से सहमत नहीं है। तो यही वजह है कि शुरुआती दिनों में, चूंकि आज तीसरा दिन है, तो शुरुआती दिनों में बच्चे स्कूलों में उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि छात्र संख्या ज्यादा है जिन स्कूलों में है। वहां पर 2 पाली का भी प्रबंध किया गया है कि 2 पालियों में उनको बिठाया जाएगा, उनकी पढ़ाई कराई जाएगी, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। लेकिन तमाम ऐसी दिक्कतें अभी देखने को मिल रही हैं कि जैसे स्कूलों की छुट्टियों के बाद बच्चे रुकते नहीं है, उनको कैसे समझा सकते हैं आप, एक साथ वो निकल के आते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर नहीं हो पा रही है और अगर शिक्षक क्लासरूम में नहीं है तो आपस में एक दूसरे के अगल बगल में बैठ करके बातचीत करते हैं। तो कई ऐसी दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। अब अभिभावकों की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि चूंकि स्कूल प्रबंधन भले ही उनको आश्वस्त कर रहे हो कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत हम काम कर रहे हैं, उसके तहत बच्चों को बुलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बड़े लोगों में भी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का कोई प्रबंध नहीं हो पाया, अभी उनके लिए कोई टीका आया ही नहीं है। तो आनन फानन में स्कूल खोलने की बात अभिभावकों की ओर से भी कही जा रही है। हालांकि काफी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने जाएं, क्योंकि करीब 1.5 साल का वक्त वो घर में बिता चुके हैं और ऐसे में उनकी जो शैक्षिक प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर में ये मोबाइल नहीं है, वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, उनके लिए कैसे क्या प्रबंध किया जाए। स्कूल की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम घर घर जाके शिक्षकों को भेजेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि ताकि वो बच्चे स्कूलों में आए और वो पढ़ाई करें। लेकिन कुल मिलाकर के जो अभी स्थिति है
वो यही है कि शिक्षक भले ही आश्वस्त कर रहे हों, शिक्षकों के अंदर भी एक डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और ये ऐसी बीमारी है, ऐसी दिक्कत है, ऐसी परेशानी है जिसको लेकर के सभी लोग गंभीर हैं। और सरकार की ओर से बार बार ये आश्वस्त किया जा रहा है। सरकार ने भी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साहिल ये कहा है कि जो गाइडलाइंस बनाया गया है सभी कुछ सोच समझ करके बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग से भी बातचीत की गई है, शिक्षा विभाग से भी बातचीत की गई है। अपनी जी अजय, यानी कि कहा जा सकता है कि आज की जो सुनवाई है वो काफी ज्यादा अहम है, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर हो, चाहे वो शिक्षकों को लेकर हो, चाहे वो अभिभावकों को लेकर हो, तो काफी अहम ये सुनवाई को माना जा सकता है। चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।